सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे उस तस्वीर की जो बढ़ा सकती है सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें, और बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर दौरे। होगा जिक्र एसडीएम ज्योति मौर्य केस पर गुलाबी गैंग के अल्टीमेटम की, और खबरनामे के अंत में जानेंगे महंगाई की मार से दूध की बड़ी कीमतों पर आने वाले मुश्किलों की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मऊ और शामली में खुलेंगे निजी मेडिकल कॉलेज, साइन हुआ ओएमयू। 14 जुलाई को सीएम जानेंगे बाढ़ग्रस्त इलाकों का हालचाल। सेफ सिटी के रूप में जल्द होगी यूपी की पहचान, तैयार हुई रूपरेखा। श्री राम मंदिर के निर्माण में आगे बढ़ रहे दानदाता, महासचिव को सौंपा 2 करोड़ का चेक। सीतापुर में 3 बीडीओ को जिलाधिकारी ने दी नवीन तैनाती। लखीमपुर में ड्रोन से खेत में किया गया यूरिया का छिड़काव। लखीमपुर में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने किया पौधरोपण। किसानों ने मंडी कर्मियों पर जड़ा अवैध वसूली का आरोप। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें कई प्रमुख सबूत सामने रखे गए। इनमें से एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह एक महिला पहलवान के काफी करीब दिख रहे हैं। फोटोग्राफ के अलावा सभी पोज दे रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह मुस्कुराते हुए पहलवान का हाथ पकड़े दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने उनके इस हाव भाव और शारीरिक रवैये की बड़ी गहराई से विश्लेषण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जुलाई को सहारनपुर में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। बता दें कि पहाड़ी और मैदानी इलाके में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। बैराजों से भी भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश और नदियों के उफान से जल जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जिले में यमुना नदी भी उफान पर चल रही है। बुधवार को 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना नदी किनारे बसे दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ने से प्रभावित गाँव के लोगों में बाढ़ की दहशत बढ़ती जा रही है। सीएम योगी के आगमन की खबर से प्रभावित गांव के ग्रामीणों को राहत की काफी उम्मीद है। गुलाबी गैंग महिलाओं के अल्टीमेटम का खौफ बुधवार को महोबा में नजर आया। गुलाबी गैंग ने ऑफिस में घुसकर होमगार्ड के जिला कमांडेंट मनीष दुबे को अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद मनीष दुबे ने ऑफिस में अंदर बैठने के बाद बाहर से ताला डलवा लिया। यही नहीं, किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर भी रोक लगा दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को मिशन निरामया को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जनपद मऊ और शामली में निजी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा कि मऊ और शामली में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, या 2 जनपद ऐसे थे जिनका नाम पहले दूसरे क्षेत्रों में लिया जाता था। उन्होंने कहा कि लोग यहां जाने से डरते थे। मऊ का जिक्र होने पर माफिया के नाम पर लोग भयभीत होते थे, लेकिन अब इन दोनों जिलों में मेडिकल एजुकेशन के नए संस्थान शुरू किए जाने के लिए एमओयू होना बड़ी उपलब्धि है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। लखनऊ में फार्मासिस्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव एवं फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस दौरान नियमितीकरण को लेकर मांग उठाई गई। संविदा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण यादव ने कहा कि संविदा फार्मासिस्ट को नियमित से अगर कोई नियमावली नहीं बनी तो इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीपी मिश्रा के नेतृत्व में 31 जुलाई को दिल्ली में धरना दिया जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान सेफ सिटी के रूप में होगी। अगले 3 महीने में यूपी देश का पहला 18 सेफ सिटी राज्य बन जाएगा। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ ने के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने पहले चरण में यूपी के सभी 17 नगर निगमों के साथ गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के दायरे में लाए जाने को कहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालयों की नगर पालिका और तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को सेफ सिटी परियोजना से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी शहरों के प्रवेश द्वार पर सेफ सिटी का बोर्ड लगाकर इसकी ब्रांडिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देशित किया कि परियोजना की समीक्षा हर 15 दिन पर मुख्य सचिव करेंगे। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर के लिए दानदाता बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में महावीर पटना मंदिर के ट्रस्टी ने महासचिव चंपत राय को 2 करोड़ का चेक सौंप कर रामलला के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की है। बता दें कि ट्रस्ट की तरफ से मंदिर निर्माण में 10 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, जिसमें 4 चरणों में अब तक 8 करोड़ रुपए समर्पित किए जा चुके हैं। अब 15 जनवरी को 2 करोड़ रुपए की अंतिम चेक ट्रस्टी की तरफ से सौंपी जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में सरकारी सुविधाओं का अभाव दिख रहा है। विद्यालयों में पंजीकृत नौनिहालों को अभी तक स्कूल ड्रेस, बैग का पैसा आदि नहीं उपलब्ध कराया जा सका, जबकि विद्यालय खुले हुए जुलाई का आधा महीना बीत चुका है। ऐसे में नौनिहाल पुरानी ड्रेस पहनकर स्कूल आ रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग यह दावा फिलहाल खोखला साबित हो रहा है, जिसमें कहा गया था कि विभाग शुरुआत में ही पैसा खाते में डीबीटी कर देगा। शासन की तमाम सख्ती के बावजूद अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार थम नहीं रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकतर डॉक्टर ड्यूटी से नदारद रहे और इस दौरान सीएमओ कार्यालय से सांठ-गांठ करके वेतन भी लेते रहे। इसका खुलासा उस समय जांच के दौरान हुआ जब स्वास्थ्य महानिदेशालय ने एक रिपोर्ट शासन को भेजी। दरअसल प्रदेश के बिना बताए 742 डॉक्टर गायब हैं। अब इन सभी पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। यूपी में लापरवाही व अनुशासनहीनता कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। ड्यूटी से गायब चल रहे 4 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर की गई। यही नहीं, बाहर से दवा लिखने वाले चिकित्सकों से भी जवाब तलब किया गया है। माना जा रहा है कि आगे आने पर यह कार्रवाई की जाएगी। जिन चिकित्सकों को बर्खास्त किया गया है उनमें गाजीपुर सीएससी मनिहारी में तैनात डॉक्टर अब्दुल्ला फैजल, मिर्जापुर में सीएससी सीखड़ में तैनात डॉक्टर प्रगति शर्मा, जौनपुर में सीएमओ के अधीन तैनात डॉक्टर प्रसन्न कुमार और सुल्तानपुर में सीएससी बधैया में तैनात डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर अजय के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह कंप्यूटर ऑपरेटर गोंडा के कटरा बाजार सीएससी पर तैनात है। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग को जल्द ही नया चेयरमैन मिल जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पद के दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसमें रिटायर्ड आईएएस आलोक कुमार चेयरमैन राज्य विद्युत नियामक आयोग बनने की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। आलोक कुमार केंद्रीय ऊर्जा सचिव के पद से रिटायर्ड हुए हैं। यूपी के 2 आईएएस अफसरों को जल्द ही पदोन्नत मिलेगी। जिन आईएएस अफसरों को सचिव पद पर पदोन्नत का लाभ दिया जाना, उनमें जीएस नवीन कुमार और जी श्री निवासलू का नाम शामिल है। इन आईएएस अफसरों को पदोन्नत लाभ पहले ही मिल जाता, लेकिन नवीन कुमार अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा समय से ऑनलाइन दाखिल नहीं कर पाए थे और श्रीनिवासलू आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान एक जांच के लिए कारण समय में प्रमोशन नहीं पा सके थे। अब दोनों अफसरों के मामले का निस्तारण कर दिया गया है। 2007 बैच के आईएएस जीएस नवीन कुमार अभी विशेष सचिव स्तर के अधिकारी हैं। राजस्व विभाग में दूसरे विशेष सचिव जी श्रीनिवासलू 2016 से 2020 के बीच प्रतिनियुक्त पर आंध्र प्रदेश में थे। बताया जाता है कि इस दौरान किसी शिकायत पर उनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी। इस कारण उनका प्रमोशन भी रुक गया था। मिशन 2024 फतेह करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। लापरवाह पदाधिकारियों को कोई दायित्व देने की जगह उन्हें पद से हटाया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी प्रमुख मायावती के निर्देश पर यूपी के 5 जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया है। अब मुरादाबाद में सुनील आजाद, बिजनौर में दिलीप कुमार, अमरोहा में सोमपाल सिंह एडवोकेट, रामपुर में सुरेंद्र सागर और मथुरा में गोवर्धन को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सपा और रालोद गठबंधन के बीच रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का बयान आया है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी से रालोद का गठबंधन जारी है और रालोद यह चाहती है गठबंधन और मजबूत हो। उन्होंने इस पर संशय व्यक्त करते हुए कहा कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि पटना बैठक में न जाने ऐसा क्यों चर्चा शुरू हुई कि रालोद का बीजेपी से गठबंधन होना बताया जा रहा है, जबकि रालोद ने पटना बैठक के लिए समर्थन पत्र दिया भी था। उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि हम विपक्ष में हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओपी राजभर की बातें स्पष्ट नहीं हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित बीजीएस बिजनाथन स्कूल पर अभिभावकों ने फीस न जमा होने पर छात्रों को कमरे में बंद करने का आरोप लगा है।
आरोप है कि कक्षा नर्सरी से लेकर 7वीं तक के करीब 20 बच्चों को 3 घंटे तक कमरे में बंद रखा गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। अभिभावकों ने डीआईओ से भी मामले की शिकायत की है। बताया जाता है कि फीस न जमा होने पर स्कूल में बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले लगातार प्रकाश में आते रहते हैं। मामले में प्रधानाचार्य मीनाक्षी के मुताबिक फीस न जमा होने पर किसी भी बच्चे को कमरे में बंद नहीं किया गया। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। डीआईओ डॉक्टर धर्मवीर सिंह के मुताबिक शिकायत के आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गजल होटल के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। यह सुनवाई जस्टिस राजवीर सिंह के सिंगल बेंच में हुई। बता दें कि मुख्तार के दोनों बेटों पर सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री करवाकर उस पर होटल बनवाने के मामले में केस चल रहा था। यह मामला वर्ष 2005 का है, जबकि अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई थी। इस मामले में याची अब्बास और उमर ने खुद को रजिस्ट्री के समय नाबालिग बताया था। अंसारी बंधुओं ने इसी मामले को आधार बनाकर दोनों को निर्दोष बताते हुए इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सीतापुर के अलावा श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर सहित कई जनपदों में आगामी 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह फ्रांस और यूएई की यात्रा के लिए रवाना होंगे। पहले वह फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे और पेरिस पहुंचेंगे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने निमंत्रण देकर पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री 13 और 14 जुलाई को फ्रांस में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को फ्रांस पहुंचने के बाद उसी दिन फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री की फ्रांस की 6ठी यात्रा है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से मेडिकल छात्र छात्राओं को काउंसलिंग के लिए सेंटरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग की तिथि इस सप्ताह घोषित कर दी जाएगी। वर्तमान समय में प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की 4,700 और निजी क्षेत्र की 2,800 सीटों पर एमबीबीएस में दाखिला दिया जाएगा। बता दें कि निजी क्षेत्र में अभी तक कॉलेजों की संख्या 30 थी, जो अब बढ़कर 31 हो गई है। नीट की परीक्षा 13 जून को जारी किया गया था। अब काउंसलिंग के जरिए कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से इसी सप्ताह काउंसलिंग की तारीख घोषित होने वाली है। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सरकारी क्षेत्र में कोई सीट नहीं बढ़ी है। केजीएमयू सहित राजकीय एवं स्वशासी कॉलेजों को मिलाकर 4700 सीटों पर दाखिला होगा। पहले व दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद खाली रहने वाली सीटों पर मॉप अप राउंड के जरिए दाखिला दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए छात्र छात्राओं को सेंटरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी छात्र छात्राएं पंजीकरण के बाद चॉइस फिलिंग करेंगे। इसके बाद प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी ऑनलाइन किया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So, hurry up.
अब खबरें जनपद सीतापुर से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहला में आने वाले मरीजों की संख्या अब इन दिनों बढ़ गई है। बताया जाता है कि सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा अस्पताल के अन्य जरूरी कार्यों के अलावा नियमित रूप से अपने कक्ष में बैठकर मरीजों को भी देख रहे हैं और मरीजों को उचित परामर्श भी देते हैं। अधीक्षक की मरीजों के प्रति व्यवहारिकता का नतीजा है कि अब ज्यादातर मरीज डॉक्टर राजीव वर्मा को दिखाने की प्राथमिकता रखते हैं। राम का नाम ही कलिकाल में भवसागर से पार लगाने का एकमात्र उपाय है। यह सत्संग लाभ स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने शनिदेव प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 15वें वार्षिक उत्सव में व्यक्त किए। नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वीरेंद्र त्रिपाठी, लखीमपुर की संत कुमारी, बाराबंकी के पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, अयोध्या से पधारे स्वामी प्रेमानंद आदि ने श्रोताओं को कई प्रसंग सुनाकर भाव विभोर कर दिया। कथा पंडाल में रघुबर दयाल शुक्ला, विमल शुक्ला, अनिल बलिदानी, राधेलाल, राम नरेश, ज्ञानेश पाल, रोहित शिवसागर सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। सीतापुर की गल्ला फल व सब्जी मंडी में कांटा कर्मचारियों द्वारा किसानों से अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने लगाया है। उन्होंने कहा कि फल मंडी में विरोध प्रदर्शन भी किया। कहा कि मंडी समिति में जो अवैध वसूली की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और मंडी समिति का वह धर्म कांटा जो बार बार बंद कर दिया जाता है उसे चालू रखा जाए। इस मौके पर संदीप कुमार सहित कई किसान मौजूद रहे। किसान नेता ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर सभी बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो मोर्चा आंदोलन करेंगे। मामले में गल्ला मंडी सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा, आइए आपको उसको सुनाते हैं। ये आज सुबह थोड़ा सब्जी मंडी में हमारा जो कांटे पर जो लड़का बैठता है तो उसके द्वारा ये कुछ बताया गया कि किसानों से कहा सुनी हुई मारपीट हुई है। तो हमारी किसानों से भी और व्यापार मंडल जो सब्जी मंडी के हैं उन लोगों से वार्ता हुई। अगर मैंने कहा अगर कोई इसी प्रकार की अगर कोई कहा सुनी हुई है तो अपना रेटिंग में शिकायत करें और उस अगर लड़के में कुछ समस्या होती है तो उसको हटा दें। सर कुछ पैसा वसूली का भी मामला सामने आ रहा है। पैसे वसूली वाला कुछ हमारे संज्ञान में आया है तो मैंने जो सब्जी मंडी खंड के जो प्रभारी मंडी इंस्पेक्टर हैं इसको मैंने बताया है उनसे कि इसमें जांच करें और उचित रिपोर्ट हमको जो है आज शाम तक उपलब्ध कराएं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें रहती है तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा ही एक मामला थाना थानगांव क्षेत्र से आया जहां अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर नाबालिग साली को भगाने का आरोप लगा है। मामले में पिता की तरफ से थानगांव थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता पिता ने लड़की ढूंढने के नाम पर थानगांव थाने में तैनात दरोगा पर 20,000 रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। थाना थानगांव इलाके के देवरिया गांव के रहने वाले किशोरी लाल पुत्र ढूंढना का आरोप है कि उसकी 13 वर्षीय बेटी गोल्डी को उसके भाई दामाद थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के बांधपुरवा मजरा गौरा सोनू टेलर पुत्र प्रसादी 1 जून को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इंस्पेक्टर थानगांव रामप्रकाश ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पैसे लेने का आरोप निराधार है। सीतापुर की नगर पंचायत पैतेपुर के मोहल्ला भील खाना बरातीपुर रोड पर गंदगी की भरमार है। मुख्य मार्ग पर सफाई न होने से नालियां चौक है। सगीर खां के घर के पास कई महीने सफाई नहीं हुई है। नागरिकों का आरोप है कि नगर पंचायत प्रशासन भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सगीर खां जलालुल मोहम्मद नौसाद ने सफाई कराए जाने की मांग की है। नगर पंचायत हरगांव के लिए एक विद्यालय में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम को संबोधित एक ज्ञापन प्रदेश सचिव उमेश पांडे के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह को सौंपा गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामदास यादव, रामपाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, अलविंदर सिंह, धर्मेंद्र सिंह यादव व अनिल सिंह मौजूद रहे। मिश्रिक क्षेत्र में बारिश के बाद मच्छर पनप रहे। मच्छरों के कारण बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। आलम यह है कि सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही। इनमें अधिकांश मरीज बुखार के पाए जा रहे हैं। सीएससी मिश्रिक अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार ने आई इंडिया के माध्यम से क्या सुझाव दिए, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। अभी हमारा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये बड़ा अच्छा अभियान है। इसमें लगभग हमारे जितने भी डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट है वो उससे लेते हुए सभी, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, लगभग 17-18 विभाग मिलकर इसमें काम करते हैं। ये बीमारी का सबसे प्रॉन मौसम चल रहा है जिसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा हो सकती है, चाहे वो संचारी रोग हो चाहे जलजनित बीमारी हो। संचारी रोग के लिए सबसे बड़ा वाहक होता है मच्छर हमारा, जिससे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इससे बचाव के लिए यही है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि भाई मच्छर जहाँ जहाँ पनप सकते हैं, जहाँ ब्रीडिंग हो सकती है,
उन जगह पे हमें उनके पनपने ना दिया जाए, क्योंकि मच्छर यदि पैदा हो गया तो उसको मारना मुश्किल है। मच्छर को हम पैदा ही ना होने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घरों पे के आसपास कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने दें। यदि कहीं इकट्ठा है तो उसको हटा दें। यदि कहीं जैसे पानी इकट्ठा होने वाली जगह है, जैसे जहाँ बर्तन धुलते हैं वो पानी आ रहा है, तो वहाँ पे तेल का उपयोग करें। किसी प्रकार का भी तेल हो वो आप उसमें डाल दीजिए पानी में, ताकि लार्वा उससे मर जाता है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है, लार्वा मर जाता है। और घर के आसपास झाड़ झाड़ी झक्कड़ हो उसकी सफाई करा लें। और शाम के समय फुल आस्तीन के कपड़े पहनें। और साथ साथ यदि कोई भी बीमार होता है तो वो इधर उधर झोला छाप से इलाज न करा के और वो किसी अच्छे डॉक्टर या हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे। अच्छा, देखा गया है कि हॉस्पिटल में बहुत सी भीड़ आ रही है इस समय। लगभग कितने मरीज आज प्रतिदिन आप देखते हैं? देखिए, लगभग हमारे यहाँ 400 से ऊपर की ही ओपीडी होती है। और आज के दौरान में जो सर्दी जुकाम बुखार के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और साथ साथ मलेरिया के भी केसेस अब बढ़ने लगे हैं। और सर्दी जुकाम बुखार बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे समय कभी ठंडा होता है, कभी गर्म हो रहा है, उस वजह से फ्लू के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे केसेस में यदि किसी को फ्लू हो रहा है तो वो सबसे पहली चीज़ ये करे कि अपने आप को रेस्ट पे लाए, आराम करें, क्योंकि वायरल डिजीज़ है फ्लू में, तो फ्लू बिना रेस्ट के रिकवरी उसकी नहीं होती है। और साथ साथ जो दवाएं हैं वो प्रॉपर दवाएं लें। यदि फ्लू का इलाज नहीं करेंगे तो फिर निमोनिया की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तहसील सिदौली क्षेत्र के कस्बा बाड़ी स्थित एम कॉलेज में बुधवार को अग्निशमन विभाग द्वारा आग से बचाव के तरीके बताए गए। सिदौली फायर स्टेशन प्रभारी विजय बहादुर यादव व सह प्रभारी राम लखन वर्मा ने छात्र छात्राओं व शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर कॉलेज सचिव MS फरीदी, डायरेक्टर तारिक सिद्दीकी, चंद्रशेखर प्रजापति, कमलेश कुमार, संतोष कुमार, अर्चना पटेल, सौम्या यादव आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में इस बार पौधरोपण के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य है। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाअभियान के संबंध में वेबिनार के माध्यम से समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाअभियान से जुड़ने के लिए सभी को प्रेरित किया। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में वेबिनार के सजीव प्रसारण के दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत श्रद्धा सागर, DM अनुज सिंह, CDO अक्षत वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत वर्तिका, जिला पंचायत के सदस्यगण मौजूद रहे। सपा द्वारा पूर्व विधायक रामपाल यादव को सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाए जाने के बाद प्रथम आगमन पर उनका कस्बा कमलापुर में स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने रामपाल यादव का फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव मोहन सिंह, वरिष्ठ नेता दिनेश यादव, एडवोकेट पंकज मिश्रा, अरविंद कुमार यादव, अजय कुमार यादव, रजनीश कुमार यादव, कमलेश यादव, गंगा सागर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर में बुधवार को डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ हुआ। यह सेंटर ज्ञानेन्द्र धनगर द्वारा खोला गया है, जिसकी शुरुआत हवन पूजन के साथ हुई। इस मौके पर कसमंडा स्टेट कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, कृपाशंकर पाल, गिरीश शर्मा, अमर सिंह, पिंटू मिश्रा, महेंद्र धनगर आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने संगठन का विस्तार किया। उन्होंने क्षेत्र के मोहनापुर निवासी प्रभास कुमार को सीतापुर का मीडिया प्रभारी मनोनीत किया है। मनोनयन पर अभिषेक शुक्ला, रामू शुक्ला, विनय शुक्ला, शेष कुमार शुक्ला, शैलेंद्र मिश्रा, ऋषि मिश्रा, अमर शर्मा, RP शर्मा, गिरीश शर्मा, श्याम सुंदर पांडे ने हर्ष व्यक्त किया है। जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। अध्यक्षता BDO कसमंडा राजीव कुमार तिवारी ने की। पहले दिन प्रधानों को रोजगार सेवकों जल के महत्व के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण शिविर में प्रधान सूफियान खान, महादेव सिंह, प्रधान प्रतिनिधि रामगोपाल गुप्ता, संतोष कुमार यादव, देशराज यादव, राम सागर आदि मौजूद रहे। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराए जाने की नितांत आवश्यकता है। यह मांग जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने उठाई है। फाउंडेशन की तरफ से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, रविंद्र कृष्ण मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता आशीष सिंह, राजकिशोर मिश्रा, रामकृष्ण दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव, अश्विनी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने 3 नए BDO को नवीन तैनाती दी है। संदीप कुमार को सिधौली, शीश कुमार गुप्ता को कसमंडा, वहीं अजीत कुमार यादव को सकरन ब्लॉक की कमान सौंपी गई है। साथ ही महेश प्रसाद को जिला विकास कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। लखीमपुर में भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरफ से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को सौंपा गया। नेतृत्व करते हुए जिलाध्यक्ष प्रदेश मिश्रा ने कहा कि सभी समस्याओं की जड़ बढ़ती जनसंख्या ही है। धौरारा क्षेत्र के रमिया बेहड़ ब्लॉक की बीआरसी के अंतर्गत ग्राम कफारा में स्कूल चलो शिक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में ग्राम कफारा के परिषदीय व निजी विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। शिक्षा संघर्ष फाउंडेशन मोर्चा के तत्वाधान में निकाली गई रैली को मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गंभीर व शिक्षक उमेश चौरसिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में प्राथमिक उच्च विद्यालय कफारा, प्रेम शिक्षा निकेतन शिवनगर कफारा, एसएस शिक्षण संस्थान कफारा, श्री सुंदरलाल शुक्ल शिक्षा निकेतन कफारा समेत अन्य स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान राजहंस मिश्रा, जितेंद्र दीक्षित, उमेश अवस्थी, प्रेम जायसवाल, रमेश जायसवाल, सतीश कुमार, सुधीर शुक्ला, दधीश शुक्ला, राकेश मिश्रा, सचिव शुक्ला, आयुष वर्मा, सुरेंद्र पांडे आज मौजूद रहे। निघासन मुंसिफ कोर्ट में बुधवार को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला व सीजीएम अशोक कुमार ने पौधरोपण किया। यह कार्यक्रम तहसील सिविल बार एसोसिएशन के वकीलों की तरफ से आयोजित किया गया। संघ अध्यक्ष सर्वेश कुमार गुप्ता, मंत्री हरिनंदन लाल यादव, उपाध्यक्ष राकेश कुमार शुक्ला, संयुक्त मंत्री हरिओम बाथम, मायाराम चौधरी, छोटेलाल वर्मा, राहुल गुप्ता, दीप चंद, रवि गुप्ता, अरुण गुप्ता, लक्ष्मी नारायण आदि मौजूद रहे। बुधवार को उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ लखीमपुर के प्रतिनिधि मंडल ने बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी से मुलाकात कर 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्रा, जिला महामंत्री संतोष कुमार भार्गव, मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष सतीश वर्मा, हरबंस लाल आदि मौजूद रहे। किसानों की बदलती तकनीक फसलों को रास आ रही। बुधवार को लखीमपुर में कृषि विभाग द्वारा ड्रोन के जरिए गुरूड़ कंपनी के माध्यम से भसरिया के किसान आशीष अवस्थी के खेत पर 8 मिनट तक नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया, जिसे देखने के लिए किसानों की भीड़ जमा हो गई। उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि ड्रोन तकनीक से छिड़काव करने से कम लागत लगती है और इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में समान रूप से छिड़काव किया जा सकता है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में बुधवार को अधिशासी अभियंता योगेश कुमार नीरज के निर्देशन में संपूर्ण जिले के छूटे हुए प्रशिक्षुओं को हरिकरण मैरिज लॉन में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर शरद शुक्ला ने जल जीवन मिशन पर प्रकाश डाला। साथ में जिला समन्वय परवेज अहमद ने भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान वैभव वर्मा, हर्ष कुमार, विजय चौरसिया, सुशील पांडे मौजूद रहे। इन खबरों के अलावा युवती के साथ ऐसा क्या हुआ कि पुलिस की बदमाशों से हो गई मुठभेड़। ओपी राजभर और जयंत चौधरी को लेकर सुरेश खन्ना ने क्या दिया बड़ा बयान। महिला भागी हुई लापरवाही, 5 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। शर्मनाक मां के प्रति बेटे की बेरुखी देखकर आप भी बेटे को लगेंगे कोसने। ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटा, जलभराव के बीच सड़क पर ही रोप दिए धान। सीतापुर, यहां तो अध्यक्ष अपने आवास के पास ही नहीं दूर करा पा रहे हैं जलभराव की समस्या। हिंदू गर्लफ्रेंड से शादी रचाने के लिए शादीशुदा आमिर अली माहेश्वरी बनने को तैयार। किसने कहा यह सब है ड्रामा। सीता की नगरी के वकीलों ने तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का कर दिया समर्थन। यह मांग भी उठाई, नदी पार फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित बचाने के लिए पीएससी को उठाना पड़ा यह कदम। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में हुई बड़ी कार्रवाई। कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाला पति चढ़ा पुलिस के हाथ थे। किस बात को लेकर अपराधी बन गया पति। साहब, सीतापुर के मिश्रिक में इस तरह सड़क पर घूम रहे आवारा गौवंश। इन शीर्षकों से प्रसारित खबरें हमारे आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। पोषक आहारों में शामिल डिब्बा बंद दूध पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। उत्पादकों ने पोषण उत्पादों के दामों में 30% तक वृद्धि कर उपभोक्ताओं को महंगाई के बीच एक और झटका दिया है। अब प्रतिबंध डिब्बे में 135 रुपए से भी ज्यादा की वृद्धि उत्पादन करने वाली कंपनियों की तरफ से भी कर दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब पर अब प्रत्येक माह 1 से 1,500 रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।